जब हमारा ये विश्वास टूटने लगे या ये प्रश्न उठने लगे कि यार मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ और कोई मेरे को इसका फल नहीं मिल रहा, क्या आप सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान जी की पूजा कर लेते हैं? क्या सिर्फ आप नाम के लिए जोत जलाते हैं, उसमें एक चम्मच घी डाल दिया और वह थोड़ी सी देर में समाप्त हो जाता है? क्या आप बहुत छोटी सी धूप बत्ती जलाते हैं कि सिर्फ ये है कि हाथ जोड़ा और धूप बत्ती? हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, कई बार जो हनुमान भक्त हैं उनके मन में एक प्रश्न आता है कि हम बरसों से महाबली हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारे को वो फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? और गृहस्थ लोग भी पूरी तरीके से अपने रहन सहन को सात्विक बनाकर सात्विक भोजन को ग्रहण करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उनके जीवन पर नजर डाली जाए तो ये दिखाई पड़ता है कि वो दुख और दरिद्रता में दबे पड़े हैं। उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई से दूर जा रहे हैं, उनको सिर्फ अपना खेल खिलौना ही अच्छा लगता है। व्यक्ति ने अपने मन के अंदर कुछ इच्छाओं को पाला हुआ है, लेकिन जिंदगी की उम्र गुजरती जा रही है, लेकिन उन्हें वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा। जो ग्रह लक्ष्मी है, कभी उसको मतलब सोने के आभूषण पहने हुए किसी ने नहीं देखा। घर के अंदर कोई सूखी रोटी दाल बनती है और लोग ये सोचकर कि कभी हमारे जीवन में चमत्कार होगा, भगवान हमारे पर अपनी कृपा की बारिश करेंगे, ये सोचते हुए जीवन चलता चला जा रहा है। लेकिन समाज में लोग ये तो कह रहे हैं कि भैया वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है, उसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन नाते रिश्तेदार पास पड़ोसी सभी उससे कटने लगे हैं। क्यों कटने लगे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस आदमी के पास में पैसा नहीं है। उन्हें ये डर लगता है कि कभी राम राम नमस्ते भी हो जाए तो कहीं वो कुछ मांग ना ले, तो इस तरीके की स्थिति आ जाती है। अब हकीकत यह है कि जो लोग महाबली हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, या तो उन्हें महाबली हनुमान जी की पूजा करनी नहीं आती, या फिर वो किसी संकल्प को लेकर पूजा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे को दुखी देखकर वो खुश हो रहा है या हमारे दुख को दूर नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे कहा जाता है कि हमारे जो प्रारब्ध के कर्म हैं, जब तक वो नहीं कट जाते तब तक हम उस दुख दरिद्रता में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जो ईमानदारी से जो हम समय को व्यतीत कर रहे हैं उसका हमारे को कोई परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन वो संचित कर्मों में जो है संचित होता चला जा रहा है। लेकिन दुख तो होता है कि भाई जब हमारा ये विश्वास टूटने लगे या ये प्रश्न उठने लगे कि यार मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ और कोई मेरे को इसका फल नहीं मिल रहा, क्योंकि ज़्यादातर निष्काम भाव से कोई पूजा नहीं करता, कुछ ना कुछ उसके अंदर अपना ये एक चाहना होती है कि भाई जब मैं भगवान की पूजा करूँगा तो वो स्वयं मेरे दुख को दूर कर देंगे। मुझे मालूम है कि हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहा करती थी और मैंने बचपन से उन्हें बिना नागा करे भगवान की पूजा करते हुए मैं उन्हें देखता था कि वह उसी समय लोटा लेकर जल चढ़ाने के लिए मंदिर में जाया करती थी। और जब कभी हनुमान जी के मंदिर में मतलब सुबह को जब मैं जाता तब वहाँ पर भी मैंने उन्हें देखा कि वो बिना नागा के मंगलवार का दिन वह कभी छोड़ा नहीं करती थी। लेकिन उनके लड़कों ने उनके बिना कहे उनकी रजामंदी के खिलाफ जाकर शादी की, उनकी बेटी शादी के लिए बैठी रही, तो आखिरकार मतलब वो व्यवस्था कहाँ पर बिगड़ी। उनके पति बीमार हुए, पैरालाइज का अटैक भी हुआ और मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा समय देखा। तो मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि कई बार भगवान भी हमारी बहुत ज़बरदस्त परीक्षा लेता है। उनके पास कोई धन की कमी नहीं थी, लेकिन जिसे कहना चाहिए कि एक मन का सुकून उन्हें नहीं मिल पाया। कौन से प्रारब्ध के कर्म उनके कट रहे थे, या अगर वो पूजा ना करती तो हो सकता है इससे भी बड़े बुरे परिणाम उनको देखने पड़ते। लेकिन जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अगर आप दुख से मतलब गुजर रहे हैं, कोई परेशानी कोई मुसीबत से आप गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आप सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान जी की पूजा कर लेते हैं? क्या सिर्फ आप नाम के लिए जोत जलाते हैं, उसमें एक चम्मच घी डाल दिया और वह थोड़ी सी देर में समाप्त हो जाता है? क्या आप बहुत छोटी सी धूप बत्ती जलाते हैं कि सिर्फ ये है कि हाथ जोड़ा और धूप बत्ती खत्म हो गई? अगर आप ऐसे क्रियाकलाप कर रहे हैं तो हकीकत में जो अग्नि जिसको प्रज्वलित किया जाता है घर की सुख शांति के लिए, ताकि वो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर दे, इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से अपने कार्य को नहीं कर पा रही।
और इसका ये भी अर्थ हुआ कि आप धुआं वगैरह लगाने से भी बचते होंगे। मतलब आप जहाँ पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए वहाँ पर आप कंजूसी कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग जो हैं संकल्प लेकर हनुमान जी की पूजा करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो भावों के भूखे हैं, सभी कहते हैं, और वह सिर्फ बिना संकल्प के हाथ जोड़कर पूजा कर लेते हैं। और ऐसे समय में भी हमारे को कुछ नियम समझने चाहिए, अपने जानने चाहिए कि अगर हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो कुछ नियम तो जो संकल्प कर रहे हैं उन पर भी लागू होते हैं, जो बिना संकल्प के कर रहे हैं उन पर भी लागू होते हैं। कि आप जब भी हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आप सात्विक रहेंगे, सात्विक भोजन करेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि भाई नहीं, आप सिर्फ मंगलवार को और शनिवार को आप नॉन वेज का गैप कर दीजिए, बाकी जो मना है वो खाइए। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आपकी आत्मा को आपको स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। अगर आप सिर्फ 2 दिन का अगर नागा करते हैं तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। प्याज लहसुन का इतना बुरा नहीं माना जाता जितना नॉन वेज का बुरा माना जाता है। हालांकि जो सात्विक क्रिया करते हैं उन्हें प्याज लहसुन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो व्यक्तित्व में एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, ये तामसिक भोजन में गिने जाते हैं। कई बार लोगों को ये नहीं मालूम होता कि हम भगवान को जो पूजा कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, तो वो कौन सी उंगली से लगाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, ये वाली जो उंगली है इससे आप भगवान जी को या अपने आप को तिलक नहीं लगाएंगे, इससे नकारात्मक ऊर्जा को आप बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक रहना है, साफ शुद्ध होकर हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी की पूजा में आपको राम रक्षा स्तोत्र, राम जी का कोई मंत्र या राम स्तुति अवश्य पढ़नी है। और बिना संकल्प के अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कोई समय का कोई पाबंदी आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें भी अच्छे परिणाम चाहते हैं तो या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान जी की पूजा कर लें, या फिर 7 बजे के बाद भगवान जी की पूजा कर लें। लेकिन ऐसा ना करें कि आप 9-10 बजे के बाद भगवान हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो वह पूजा मानी नहीं जाती है। तो ये तो बात हो गई कि जो लोग बिना संकल्प के पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया, भगवान किसी आपकी कसम में नहीं जुड़े हुए, बस ये है आपने हाथ जोड़कर कहा प्रभु जी मेरा यह काम सफल हो जाए, तो आपने कई बार देखा भी होगा आपके काम बनते होंगे। लेकिन जब हमारे मन के अंदर कोई खास विचार होता है अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, घर के आर्थिक समृद्धि के लिए, या फिर कोई पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचा जाना चाहता है, या फिर हमारा कोई कर्ज जो चुकी नहीं रहा होता है, या फिर हमारे को बड़े मकान की ज़रूरत होती है, या फिर हमारे नाते रिश्तेदारी में सम्मान कम हो रहा होता है, या फिर रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही होती है, उस समय हमारे को कम से कम 11 दिन का संकल्प लेकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन लोग यहाँ भी बहुत जल्दबाजी करते हैं। लोग बात क्या करते हैं कि 41 दिन का उठा लिया संकल्प, 21 दिन का संकल्प उठा लिया। आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 11 दिन का संकल्प तो उठाइए। उससे ज़्यादा का जब बाद में आपको खुद ऐसा फील होगा कि हाँ मेरे अंदर वाकई में एक पॉजिटिवनेस आ रही है, तो आपका खुद मन करेगा कि मैं 21 दिन का 41 दिन का संकल्प लूँ। मंगलवार की पूजा की कोई ये आप इसमें नहीं बंधे हुए हैं कि नहीं जी आपको ज्येष्ठ मास से करना है कि आपको माघ से करना है। बस इतना है कि अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो महीने का वो शुक्ल पक्ष हो, आप वहाँ से मंगलवार का व्रत रखने से शुरुआत करें ताकि आत्मा पवित्र हो जाएगी। बल्कि एक दिन पहले ही आप थोड़े से सात्विक विचारों की तरफ ध्यान दीजिए। अपने विचारों में आप ये रखिए कि मैं कल को जब महाबली हनुमान जी की पूजा करने बैठूंगा तो मैं ये संकल्प लूँगा। संकल्प थोड़ा सा पानी लेकर लिया जाता है, वहाँ पर पानी लेकर सिर्फ आपको ये कहना है कि मैं 11 दिन 7 हनुमान चालीसा इस समय पर नियत समय पर करूँगा अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए, और उस जल को आपको ज़मीन पर छोड़ देना है और उन्हें नमस्कार कर देना है। इसके बाद में आपके पास जो सामान होने चाहिए वह लाल फूल अवश्य होने चाहिए, गुड़ चना या मिष्ठान कुछ होना चाहिए। जल में जो है आप अवश्य अक्षत डालेंगे, पुष्प डालेंगे, रोली डालेंगे, बताशे डालेंगे, और गंगा जल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद में आप लाल आसन पर लाल कपड़े पहनकर बैठिएगा, या तो आप इस वाली उंगली से जो दिखाई दे रही है बीच वाली मध्यमा, इससे तिलक करेंगे। सबसे अच्छा ये अनामिका उंगली से तिलक करना माना जाता है। उसके बाद आप आराम से संकल्प आपको एक बार लेना है। 11 दिन का आपने संकल्प ले लिया, आराम से बैठ जाइए। शांति के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब आपने ये सब क्रिया कर ली, अब हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए।
सबसे पहले गणपति भगवान को याद कीजिए, क्योंकि गणपति भगवान हमारे जीवन में आई सभी बाधाओं को दूर करते हैं और प्रथम पूज्य देवता हैं, ऐसा वरदान उनको मिला हुआ है। अगर आप उनकी पूजा नहीं करते हैं तो आपकी की गई पूजा निष्फल हो जाती है। उसके बाद हनुमान जी के स्वामी प्रभु श्री राम को याद कीजिए, क्योंकि जब तक आप राम जी को प्रसन्न नहीं करते हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते हैं। और उसके बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 11 बार राम जी का मंत्र अगर पढ़ते हैं तो 11 बार आप हनुमान जी का भी मंत्र पढ़ लें, जो उनका बीज मंत्र है, ओम हनुमते नमः। और उसके बाद में 7 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको निश्चित जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं या जो भी आपने इच्छा महाबली हनुमान जी से की है, आप देखेंगे कि उनके बेरी रट रहे हैं। आपको आगे अपने, देखिए कभी भी कोई बड़ी इच्छा एकदम से आप लेकर मत चलिए, आप छोटे छोटे इच्छाओं को लेकर चलिए और आपके वो इच्छाएं जब पूरी होने लगेंगी, विश्वास आपका अडिग हो जाएगा, तब आप आगे की पूजा में बढ़िए। और बिना साधना के कोई भी पूजा सफल नहीं होती। हमें जीवन में अगर मकान भी बनवाना है तो आपको रात भर वेट करना पड़ता है कि भैया ईंटें आ रही हैं, गिट्टी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, आपको सामान लेने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। मकान भी एकदम से नहीं बन जाता है। तो साधना का अर्थ ये है कि आप अपने आप को अपने मन से तन से आप स्ट्रांग बना रहे हैं, और जब हम मन से तन से स्ट्रांग बन जाते हैं तभी हम कोई काम सजगता से कर सकते हैं और उसी में हमारे को सफलता मिलती है। तो बिना संकल्प के की गई पूजा, ऐसा नहीं है कि वो आपको फल नहीं देती, वो भी आपको फल देती है, लेकिन संकल्प जब आप कर लेते हैं तब हनुमान जी भी एक आपके कसम में बन जाते हैं। लेकिन अगर आप संकल्प को तोड़ते हैं तो ये नहीं है कि आप हनुमान जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। लेकिन देखिए, आपने किसी को 11 दिन के लिए बांध कर रखा है, तो आप खुद सोचिए कि आपने किसी मेहमान को घर पर बुलाया और अब आप उसकी खातिरदारी नहीं कर रहे हैं तो उसको दुख होगा। तो इस तरीके से आप ये मान सकते हैं कि आप उनका अपमान कर रहे हैं, तो ऐसा कदापि ना करें। अगर 11 दिन का संकल्प लेने में भी आपको परेशानी है तो आप अपने आप को कम से कम 3-4 हनुमान जी के मंगलवार को आप व्रत करके देख लें। एक दिन जब आप सात्विक रहेंगे एक हफ्ते के बाद में, तो धीरे धीरे से आपकी मनस्थिति इस तरीके से हो जाएगी कि हाँ, अब मैं संकल्प लेकर हनुमान जी की पूजा करने के लिए तैयार हूँ, मन से, वचन से और कर्म से। बात अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।